2024 का लोकसभा चुनाव करीब है, लेकिन इस कड़ाके की ठंड में भी सियासी पारा आसमान पर चढ़ता जा रहा है। और इस समय अगर बात करें गोरखपुर के सियासत की, तो यहाँ पर काफ़ी हलचल मची हुई है, चूँकि निषाद वोट बैंक जो है वो बड़ी संख्या में है। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से काजल निषाद को चुनाव मैदान में उतारा है। पहले विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा था 2017 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर कैंपियरगंज से, और उसके बाद फिर नगर निकाय चुनाव में भी उन्हें प्रत्याशी बनाया गया। और इस बार फिर जो चुनाव है लोकसभा 2024 का चुनाव, उसमें भी उन्हें प्रत्याशी बनाया है समाजवादी पार्टी ने। लेकिन इससे जो यहाँ के जो नेता हैं और जो तमाम जो जनता है वो भी ये सोच रही है कि आखिर क्या वजह है कि बार बार काजल निषाद को ही यहाँ पर जो है वो टिकट दिया जा रहा है। तो क्या मतलब समाजवादी पार्टी के पास कोई और चेहरा नहीं रह गया? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व जिलाध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी जी, उनसे जान लेते हैं। सर, बार बार सवाल उठ रहा है, तो ये क्या माना जाए इसे? देखिए, जो सवाल आपके सामने उठ रहे हैं वो सवाल तो कहीं न कहीं हम लोगों से भी किए जा रहे हैं, जो भी समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार नेता और कार्यकर्ता हैं। वो सबसे ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या गोरखपुर या पूर्वांचल में कोई निषाद नेता या समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ने लायक प्रत्याशी नहीं है क्या? लेकिन चूंकि टिकट देने का निर्णय ये नेतृत्व का है और नेतृत्व के ऊपर हम सवाल नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि हम लोग समाजवादी पार्टी के कैडर के कार्यकर्ता हैं। लेकिन ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि सदियों से लेके आज तक साजिशों का दौर चला है। तो गोरखपुर जनपद में भी एक बार साजिश का दौर चला है। हमारे एक दो नेता गोरखपुर जनपद के, जो मैं कह सकता हूँ कि वो शकुनी का काम कर रहे हैं, और कहीं न कहीं अगर आदमी पार्टी का नुकसान कर रहा है तो अब ये भी कहने में गुरेज नहीं है। जो विश्वस्त जानकारी है कि ऐसे नेता जो एक दो लोग हैं, कहीं न कहीं ये मंदिर से मैनेज होकर के समाजवादी पार्टी का नुकसान करना चाहते हैं। तो उसी के क्रम में एक साजिश मेरे साथ भी हुई, क्योंकि 25 वर्षों से लगातार मैं गांव गलियों और लोगों के बीच में चल करके लोगों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहा हूं। मतलब आपका भी नाम चल रहा था, ऐसा आप मानते हैं कि आप चुनाव में, जो इस बार का चुनाव है, इसमें आपका नाम था और आपको टिकट मिलना चाहिए था? हाँ, इसमें संदेह नहीं है। गोरखपुर जनपद के जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं वो बड़े पैमाने पर चाह रहे थे कि पार्टी कार्यकर्ता ही कोई चुनाव लड़े, लोगों के बीच में जो चलता हो, लोगों की लड़ाई को लड़ता हो, जो जन समस्याओं को लेकर के सड़कों पर उतरने का काम करता हो, ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़े। जो हारे या जीते हमारे बीच में चलने का काम करे। आज देखिए, आप गोरखपुर विश्वविद्यालय मेन गेट पर खड़े हैं और ये भी हमारी कर्मभूमि रही है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में भी छात्रों की लड़ाई को हमने लड़ने का काम किया है। यहाँ पर भी हमने छात्रों की लड़ाई लड़ा और यहाँ के छात्रों का, भाई बहनों का सहयोग मिला। यहाँ से छात्र संघ का चुनाव में जीता था, निर्वाचित यहाँ का पदाधिकारी रहा हूँ गोरखपुर विश्वविद्यालय का। तो हम लोग तो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार लड़ने का काम कर रहे हैं। तो पार्टी के लोग ये चाहते थे कि हमारे बीच का कोई कार्यकर्ता या नेता चुनाव लड़े, जो व्यक्ति लोगों की लड़ाई को लड़ता हो। लेकिन कहीं न कहीं जो साजिश करता है, एक दो लोग हैं जो पार्टी का नुकसान चाहते हैं हमारे नेतृत्व तक। आपको लग रहा है कि शकुनी पैदा हो गए हैं पार्टी के अंदर? हाँ, इसमें कहीं संदेह नहीं है। जो लोग दल का नुकसान कर रहे हो, जो केवल अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हो, जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने काम को भाजपा से कराने के लिए, मंदिर और सत्ता से अपना काम कराने के लिए, जो हमारे नेतृत्व का कान फूंक करके मिसगाइड करते हैं, गलत काम करते हैं, पार्टी का नुकसान करते हैं, तो ऐसे लोग शकुनी ही हो सकते हैं, पार्टी के विरोधी हो सकते हैं। और आने वाले दिनों में पार्टी इसका जरूर उनसे हिसाब लेगी। अच्छा, अगर बात करें, अगर भाजपा की बात करें, कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद, गोरखपुर से हैं, और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो क्या लगता है कि ये वजह नहीं हो सकती काजल निषाद को जो समाजवादी पार्टी ने उतारा है? और दूसरा फैक्टर, जो अभिनेता वर्सेज अभिनेत्री का चुनाव बनाने के लिए समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद के चेहरे को चुनाव। अब देखिए, मैंने कभी झूठ बोलना सीखा नहीं, क्योंकि 8 सालों तक लगातार मैं प्रिंट मीडिया में लिखा हूँ, मैं भी पत्रकार रहा हूँ। तो झूठ बोलने की कभी आदत नहीं रही, क्योंकि दीवानी कचहरी का अधिवक्ता भी हूँ। एक हमारा कार्यक्षेत्र कोर्ट भी है, वहाँ पर भी हमारा परिवार हजारों की संख्या में है।
जो टिकट मिला होता तो शायद पूरी ईमानदारी के साथ नगीना साहनी एडवोकेट के साथ लोग खड़े रहे होते। तो देखिए, इसमें हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। जो आप कह रहे हैं कि एक अभिनेत्री को ला करके डॉक्टर संजय निषाद के सामने ला करके एक माहौल बनाने का प्रयास हो रहा है, तो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मैं व्यक्तिगत आज तक, जिनको अभिनेत्री लोग कहते हैं, मैं आज तक व्यक्तिगत कभी उनका कोई पिक्चर नहीं देखा हूँ। अब बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा है कि क्या किसी फिल्म में कोई रोल रहा है, लेकिन एक निषाद का बड़ा वोट बैंक वो एक साथ कर सकती है सपा के फेवर में। अरे भाई, नगीना साहनी से बड़ा निषाद कौन हो सकता है? काजल निषाद को आप नहीं मानते हैं कि वो यही गोरखपुर जिले में निषाद परिवार में पैदा हुए, निषादों की लड़ाई लड़े, आम जनता की लड़ाई लड़े, छात्रों, नौजवानों, अधिवक्ताओं, मजदूरों, किसानों, सबकी लड़ाई हम लोगों ने लड़ा। नगीना साहनी से बड़ा निषाद नेता कौन हो सकता है? अभी 3 बार लगातार अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र पाने के लिए, निषाद आरक्षण दिलाने के लिए भी लगातार सड़कों पर उतर करके हम लोगों ने काजल निषाद को आप निषाद नेता नहीं मानते हैं, निषादों का नेता नहीं मानते हैं? देखिए, निषाद नेता वो होता है या किसी जाति का नेता वो होता है जो व्यक्ति उस जाति की लड़ाई को लड़े। नगीना साहनी ने लगातार निषादों की लड़ाई लड़ा है। अभी लगातार हमने धरना प्रदर्शन कराया है। धरना प्रदर्शन के माध्यम से हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को पत्रक देने का काम किया है जिलाधिकारी के माध्यम से। अच्छा, कुछ लोग निषाद नहीं कहते हैं, काजल निषाद समाज की नहीं है, क्या इसके पीछे क्या वजह लगती है? अब देखिए, अगर कोई कहता है कि काजल निषाद जी निषाद नहीं है, ब्राह्मण है या जो भी हैं, तो ये तो आप उन्हीं से जा करके पूछिए। भाई, जो व्यक्ति जिस जाति धर्म का होगा वो खुद बताएगा किस जाति का है, किस धर्म का नहीं है। रही बात जो आप निषाद मानने न मानने की बात कर, देखिए, जो जिस जात के लिए लड़ता है उसी को उस जात का अगुआ और नेता माना जाता है। बताइए, अभी रावण बाइकास्ट ब्राह्मण था, लेकिन रावण के जो कर्म थे वो अच्छे नहीं थे, उसको राक्षस की संज्ञा में लिया गया, उसकी पूजा क्यों नहीं की जाती है? तो भाई, जो जिसके लिए लड़ता है लोग उसी को मानते हैं। आप क्या मांग करेंगे शीर्ष नेतृत्व से? आप क्या कहना चाहेंगे? अभी भी वक्त बहुत नहीं बीता है, अभी भी क्या लगता है फैसला बदला जा सकता है, और क्या मांग है आप? हमने देखिए, अपने नेता जो पिछड़े दलितों अल्पसंख्यकों के नेता हैं, माननीय अखिलेश यादव जी, जो आज पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर देश तक में पीडीए की लड़ाई को लड़ रहे हैं, हमने उनसे अनुरोध किया है कि एक बार कार्यकर्ताओं के बीच में जमीनी स्तर पर एक बार सर्वे करा लिया जाए कि गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र के लोगों की मांग क्या है, किसे लोग लड़ाना चाहते हैं, किसका डिमांड है। तो हमने उनसे एक बार अनुरोध किया है कि लोगों के बीच में सर्वे करा लिया जाए। सर्वे के आधार पर जहां जिसका डिमांड हो, कार्यकर्ताओं की जो मांग हो, कार्यकर्ताओं के हितों में, पार्टी के हितों में, पार्टी के सम्मान में जिसकी मांग हो, उसको चुनाव लड़ा जाए। हमने अनुरोध उनसे किया है। बाकी समाजवादी पार्टी, स्वागत आपने भी किया था समाजवादी पार्टी कार्यालय पर? नहीं, दुर्भाग्य से उस दिन हमारा समाजवादी पीडीए कार्यक्रम था, कैंपियरगंज में पहले से लगा हुआ था, तो हम उस दिन, और संजोग से समाजवादी पार्टी के बड़े नेता श्री साधु यादव जी के पिताजी का पुण्यतिथि भी था, और कुछ और कार्यक्रम था। संजोग से मैं कार्यालय नहीं पहुंच पाया था। मैं उस दिन कैंपियरगंज में चला गया था, वहां कार्यक्रम मैं देख रहा था, पार्टी के ही कार्यक्रम में मैं लगा हुआ था। तो देखिए, हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष से हम लोगों ने अनुरोध किया। बाकी ये गोरखपुर जिला है, हमारे पार्टी के जिस नेता ने नेताजी पर सवाल उठाया था कि मुलायम सिंह यादव जी जो धोती के नीचे चड्ढी पहनते हैं वो आरएसएस का है, उसे भी जब 4 महीना 6 महीने के बाद पार्टी ने विधानसभा का टिकट दे दिया, तो हम लोगों ने उसका भी जिंदाबाद का नारा लगाया। तो पार्टी जिसको भी चुनाव लड़ा देगी उसका हम लोग जिंदाबाद करेंगे। उसका हम लोग साइकिल सिंबल का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश का अक्षरशः पालन करते हुए जो भी साइकिल सिंबल पर आएगा उसका प्रचार करने का काम करेंगे। आपको अगर टिकट मिलता है, अब से अगर फैसला बदल लेता है शीर्ष नेतृत्व, तो आप पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे? देखिए, नगीना साहनी तो 25 वर्षों से लगातार लड़ रहे हैं। कुछ लोग चुनाव में आते हैं लड़ने के लिए, नगीना साहनी तो लगातार, आपको बता दिया, ये विश्वविद्यालय भी हमारी कर्मभूमि है। लगातार इसी विश्वविद्यालय के ग्राउंड में ही छात्रों की लड़ाई हमने लड़ा है। यहाँ भी लगातार धरना प्रदर्शन, रोड जाम हमने किया है। और लोगों की लड़ाई को लड़ने में, अभी जो दिल्ली में किसानों का आंदोलन चल रहा था, उस किसान आंदोलन में बहुत सारे मुकदमे हमारे खिलाफ दर्ज हुए, और मेरे ही खिलाफ नहीं, हमारे साथ, मैं उस समय जिलाध्यक्ष था, मेरे साथ में पूर्व विधायक श्री विजय बहादुर यादव जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, पूर्व विधायक श्रीमती राजमती देवी जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ,
हमारे साथ पूर्व मंत्री श्री रामभुआल निषाद जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। तो हमारे साथ देखिए जो पार्टी की लड़ाई लड़ रहे थे, आम जनता की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उन सारे लोगों के खिलाफ बहुत सारे रोड जाम के और समाजवादी आंदोलन के FIR दर्ज है। तो हम लोग तो पहले से 25 वर्षों से विरोध करते हैं काजल निषाद को टिकट देने का विरोध करते हैं आप? देखिए, मैं किसी का कोई विरोध नहीं करता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय सर्वोपरि होता है। मांग कर रहे हैं उनसे? जैसे देखिए, मांग कर रहे हैं उनसे? जो कोर्ट की व्यवस्था होती है, संवैधानिक व्यवस्थाओं में रिकंसीडर के लिए पुनः विचार याचिका दाखिल की जाती है। तो हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से विनम्र अनुरोध किया है कि कार्यकर्ताओं के हितों में, पार्टी के हित में और गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र के जनता के हितों में एक बार सर्वे करा करके इस पे विचार कर लिया जाए। बस इतना ही हमने किया। कोई विरोध हमारा नहीं। देखिए, उन्होंने मांग की है शीर्ष नेतृत्व से और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से कि एक बार सर्वे कराया जाए। और इनका कहना है साफ साफ कि समाजवादी पार्टी के जो गोरखपुर के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके बीच शकुनी पैदा हो गए हैं, जो जाकर भाजपा से कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। ऐसे में चुनाव के पहले ही गोरखपुर में सियासी घमासान समाजवादी पार्टी में मच गया है। नीरज श्रीवास्तव, ABP लाइव, गोरखपुर। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।